नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं दत्तात्रेय होसबोले इस वक्त बोल रहे हैं। करने के यानी कार्यकर्तापन को, स्वयं सेवकत्व को जागृत रखने का, क्रियाशील रखने का कार्य स्वयं सेवकों ने देश भर में किए, लेकिन सामाजिक दायित्व को भी उन्होंने निभाया। परसों डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने आपके सम्मुख इस विषय के संदर्भ में उन्होंने कहा ही है, स्वयं सेवकों ने इस महामारी के संकट में समाज की सेवा भी की, समाज के सहयोग के साथ सबके सेवा की। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों तक का दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं को, भोजन है, की दवा है, अन्य वस्तुएं हैं, इसको पहुंचाने का कार्य स्वयं सेवकों ने किया। समाज के धन्यवाद तो हम नहीं चाहते, इस समाज के ऋण चुकाने का, एक सेवा करने का एक मौका जब मिला, स्वयं सेवक कभी पीछे हटे नहीं है। उस दौरान में भी विशाखापट्टनम में या और कहीं और भी कुछ दुर्घटना हुई, कहीं ऑयल लीक हुआ, कहीं बाढ़ आए, तो उस समय भी स्वयं सेवकों ने कार्य किया। तो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। हमने एक प्रस्ताव भी पारित किए हैं। द रेजोल्यूशन पुट्स ऑन रिकॉर्ड इट्स हाई अप्रिसिएशन, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अप्रिसिएशन ऑफ द एंटायर सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री, एंटायर नेशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड the government and all the governments। चलिए अब आपको बताते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें, जिसमें बुलेटिन में हमारी नजर होगी। जिन खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे महिला अपराध पर हो रहे महामंथन की, फिर आपको बताएंगे कैसे हुई 400 करोड़ की धोखाधड़ी, साथ ही बात करेंगे जोधपुर में बेखौफ बदमाशों की। इसके अलावा बात जानलेवा महामारी की, जो एक बार फिर डराने लगा है। मारो राजस्थान की ये तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी इस पर, लेकिन इनमें सबसे पहले आपको बता दें कि महिला अपराध पर महामंथन इस वक्त चल रहा है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएस, डीजीपी इस बैठक में शामिल है। इनके अलावा कई अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। SC/ST से संबंधित अपराधों की भी समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी ML लाठर, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार समेत अन्य विभागों के आलाधिकारी CMR में मौजूद हैं। तो दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, गृह विभाग की यह समीक्षा बैठक चल रही है, महिला अपराध को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सजग दिख रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार मामले सामने आए हैं महिला अपराधों के, और खासतौर से रेप के मामले जिस तरीके से सामने आए, जगह जगह हर रोज जो है बनी, विपक्ष में भी ये मुद्दा लगातार उठाया, सदन में भी ये मामला लगातार उठा और लगातार निशाने जो है इसे लेकर साधे जा रहे थे। तो सरकार जो है इसे लेकर आज मंथन कर रही है। गृह विभाग की बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं गृह विभाग के और पुलिस के, वो जुड़े हुए हैं और निर्देश जो है मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे इस बैठक में कि किस तरीके से अपराधों को कम किया जाए। और क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा है, महिलाओं का अगर मुद्दा देखा जाए तो विभाग के अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ पेश आने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित जब जाते हैं थानों में तो उनके मामले तक दर्ज नहीं होते, तो इसे लेकर आज सख्त निर्देश जो है इस मीटिंग में दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो गंभीर अपराध हैं उनको लेकर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है, और इसके साथ ही जो SC/ST से जुड़े हुए अपराध हैं, उनसे संबंधित जो अपराध हैं, उसको लेकर भी मीटिंग में जो है वो एजेंडा रखा गया है, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो तकरीबन 1 घंटा जो है वो हो गया इस मीटिंग को चलते हुए, और संभावना है कि अभी और आधे 1 घंटे और ये बैठक चल सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हम कह सकते हैं कि और भी कई विभागों के, चाहे वो
प्रमुख सचिव हो वित्त विभाग के, और जो तमाम जो एडीजी हैं, जो रेंज प्रभारी हैं, वो जुड़े हुए हैं, और पीएचई और सीएमओ से भी जो है वीसी के जरिए अधिकारी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो मीटिंग अभी जारी है और काफी कुछ जो है इस मीटिंग से बाहर निकल कर आने की संभावना है। बिल्कुल। तो दिनेश, चुनौती तो सबसे बड़ी यही रहती है कि जमीनी स्तर पे वो चीजें कैसे पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री कितने सजग हैं इस चीज को लेकर के, कितने सतर्क हैं इस चीज को लेकर के, यह हर कोई जानता है, लेकिन वो जिम्मेदारी जो है अल्टीमेटली आती है अधिकारियों पे, पुलिसकर्मियों पे। उनको लेकर के सख्त होने की जरूरत है और शायद यहां से दिशा निर्देश दिए जाएं कि सख्ती से पालना हो नियमों की। बिल्कुल, देखिए निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि हालांकि जो मामले बढ़े हैं लगातार, इसे लेकर सरकार कहती आई है कि राज्य में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि अगर थानों में मामले दर्ज नहीं होते हैं तो एसपी ऑफिस तक में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। उसकी वजह से मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन हर पीड़ित जो थाने में जाए उनके मामले दर्ज हों, उन्हें राहत मिले, पुलिस जो है जल्दी अनुसंधान मामलों में करे, बिल्कुल, मामले दर्ज होने के साथ जरूरत होती है चार्जशीट फाइल हो, आरोपियों को सजा मिले, अपराधियों को सजा मिले, यह भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी कर लिया है। पीड़िता ने टपुकड़ा में एक पीजी में ले जाकर गैंगरेप पीड़िता से किया गया था। पुलिस पीजी संचालक से भी पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। इसमें आज हमने इस पीड़ित बालिका के 164 के बयान कराए हैं, जहां इसने घटनास्थल बताया, यहां से गोविंदगढ़ से अपहरण करके टपुकड़ा ले जाने की बात थी। उसमें वहाँ टपुकड़ा जाके घटनास्थल नक्शा का तस्दीक किया है, इसका मेडिकल कराया है, और अब हम इसमें जो मेन आरोपी है वसीम, उसको हमने आज अरेस्ट कर। करौली में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंडौन में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बढ़ रही चोरी लूट की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। घायल अवस्था में युवक को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार युवक कृष्णा भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए उधार लेकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने कृष्णा के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि नकदी भी छीन लिया और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घायल अवस्था में कृष्णा को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची नई मंडी थाना पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात श्री गंगानगर की, जहां बिंजबाइला कस्बे में देर रात बाइक सवार 2 युवकों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। एटीएम लूट का प्रयास करते समय सायरन बज जाने की वजह से बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए और एटीएम लूटने से बच गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार दोनों संदिग्ध युवक कैद भी हो गए, जिसके आधार पर अब घमुडवाली थाना पुलिस बाइक सवार दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। अब बात अलवर की, जहां एक बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए पार हो गए। दरअसल चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब एक युवक ने अखबार की आड़ लेकर पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए निकाल लिए और बुजुर्ग को पता भी नहीं चला। रुपए निकाल लेने के बाद आरोपी ने पेपर को मोड़ लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदेव विहार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल परिवार के सदस्य शादी समारोह में उज्जैन गए थे। ऐसे में पीछे से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मकान का टूटा ताला देखने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अरावली विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने नवाबपुरा मोहल्ले में 1.5 साल पहले हुई चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया। चोरी की शिकायत 15 जुलाई 2019 को दी गई थी, जिसमें पुलिस को अब जाकर सफलता मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबपुरा मोहल्ला में दिनांक 15/7/2019 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि अज्ञात व्यक्ति हैं वो मकान में घुस करके सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों का सामान ले गए हैं। इस संबंध में थाने की टीम है वो विशेष प्रयास कर रही थी। विगत दिनों में मोटरसाइकिल जो कि चोरी का था उसके साथ 2 व्यक्तियों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें अनिकेत उर्फ अंकित और सचिन उर्फ छोटलिया 2 लोग थे। टोंक जिले में नजरबाग के पास चोरों ने एक शिक्षक के मकान को निशाना बनाया। दरअसल पीड़ित शाहीन पंजाब स्थित अपने पीहर गई थी। पीछे से चोर ने करीब 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। सुबह 7:30 बजे पड़ोसी घर आया है इसका, हमारे घर पे कुंडी बजे और कहा कि चोरी होगी शाहीन घर में। तो हम लोग आए यहाँ, मैंने अपनी बेटी को भेजा और बेटी ने जाकर मुझे फ़ोन किया कि मम्मा हाँ चोरी हो गई, सब सामान खुला पड़ा है, पूरे गेट खुले पड़े हैं, ताले टूटे हुए हैं। घर के जब हम लोग अंदर आके देखा हमने तो सब चीज़ें खुली हुई थी, लॉकर खुले हुए थे, गेट खुले हुए थे और ताले टूटे हुए थे। खबर पाली से है, जहां पर रोहट क्षेत्र सिराना गांव में कुछ दबंगों ने जमीन विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने परिवार की एक गर्भवती महिला को भी जमकर पीटा। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। इस पूरे वारदात के बाद महिला के बेटे ने वीडियो बनाकर पुलिस से मदद मांगी है। सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है, तस्वीरें हैवानियत की तस्दीक कर रही हैं, जहां 2 महिलाओं पर दबंगों का कहर बरपा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पाली से आई हैं। रोहट उपखंड क्षेत्र के सिराना गांव में 2 पक्षों में चल रहा भूखंड विवाद शुक्रवार को मारपीट में बदल गया। एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की रिपोर्ट पर कार्रवाई से खफा दूसरे पक्ष के लोगों ने एक गर्भवती युवती और उसकी मां को घर से बाहर निकालकर लाठियों से बेरहमी से पीट दिया। खास बात यह कि सरेआम हुई वारदात को देखने के बाद भी कोई इन दोनों को बचाने नहीं आया। घटना के बाद दोनों को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी अलर्ट हुए और मौके पर पहुंचकर घायल महिलाओं के बयान लिए। जोधपुर पुलिस ने चिटफंड से 400 करोड़ डकारने वाले एक दंपत्ति को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी सी मैक्स, साइबर मैक्स और कई अन्य कंपनियों की स्कीम चलाकर 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। सीमेक्स सहित कई कंपनियां बनाकर लोगों को दोगुनी राशि करने का झांसा देने वाले शातिर ठग दीपक अरोड़ा की पत्नी दीपिका को जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाने में दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दीपक को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दीपिका को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रतापनगर थाना पुलिस उसे कोर्ट के आदेश पर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। गौरतलब है कि साल 2019 में प्रतापनगर थाने में दीपक अरोड़ा और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। इन दोनों पति पत्नी ने किसी से 2, किसी से 5 तो किसी से 10 लाख रुपए लेकर दोगुनी राशि देने का वादा किया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद दोनों फरार हो गए। 2009 में जो पैसा जमा कराया वो 2012-13 में पॉलिसियाँ मैच्योर होने वाली थी। उसके बाद उन्हीं पॉलिसियों को दोबारा से वापस पॉलिसियाँ बना करके 2018-19 में मैच्योर होने वाली थी। जब वो 2018-19 में पॉलिसी मैच्योर होने लगी तो ये लोग टालम टोल करते रहे और अपना ऑफिस वगैरह बंद करके चले गए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर शेरगढ़ में सरेआम फायरिंग की गई है। ज्वेलर्स के घर के बाहर ये फायरिंग की गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बालेसर के केतु कला में फायरिंग की ये वारदात सामने आई। फायरिंग की पूरी ये वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल कार में सवार होकर ये दोनों बदमाश आए थे। बालेसर थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और इन दोनों लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने फायरिंग की।
जोधपुर शहर और बाड़मेर हाईवे के बीच नारनाड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक हरियाणा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। बाड़मेर का डिस्कॉम इन दिनों अपने बकाया पैसों की वसूली को लेकर परेशान है। डिस्कॉम के 33 करोड़ से ज्यादा पैसे किसी और से नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में बकाया है। खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा बकाया जलदाय विभाग का है। जलदाय विभाग के करीब 24 करोड़ 45 लाख रुपए बकाया है। हालांकि डिस्कॉम की स्थिति ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, हर साल यही स्थिति डिस्कॉम की रहती है। वहीं कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा है। बाड़मेर जिले में विद्युत बिलों के पेठे सरकारी विभागों में कुल 33 करोड़ 11 लाख रुपए बकाया है और जिसमें सबसे ज़्यादा पीएचईडी का है। पीएचईडी का 24 करोड़ और 45 लाख का बकाया है। उसके बाद में जनता जल का है, वो 1 करोड़ 37 लाख रुपए बकाया है और नगर पालिका का 4 करोड़ और 26 लाख रुपए बकाया। उदयपुर के सलुम्बर इलाके में एक पैंथर झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। डांगीवाड़ा गांव में खेतों में कटीली झाड़ियों में लोगों ने जब पैंथर को फंसा हुआ देखा तो पूरे गांव में भय का माहौल पैदा हुआ। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और सलुम्बर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए टीम को उदयपुर से बुलाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैसे तो कई मुद्दों पर जमकर बहस हुई, लेकिन आखिरी दिन एक मुद्दा ऐसा भी रहा जिस पर विपक्ष के नेताओं का दर्द छलका। यह दर्द है उस सम्मान का जो इन्हें नहीं मिल रहा, जिसके ये हकदार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माननीयों का दर्दे सम्मान, आखिरी दिन छलका दर्द। शून्यकाल में उठाया मुद्दा, कहा हमें हमारा सम्मान दो। सदन का आखिरी दिन था, लिहाजा दिल में जो दर्द था वो छलक ही गया और शून्यकाल में ये दर्द विपक्ष के नेताओं ने सदन के सामने बयां कर दिया। ये दर्द है राजकीय समारोह में प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने का। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जो लोग हमसे हारे हैं वो समारोह की अध्यक्षता करते हैं और हम देखते रहते हैं। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान 4 मुद्दे उठाए। प्रतिपक्ष के विधायकों को राजकीय समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता, अधिकारी पत्रों के जवाब नहीं देते हैं, विधायक विकास कोष से 6 महीने तक पैसे की स्वीकृतियां जारी नहीं होती, कोविड के दौरान विधायकों ने जो राशि दी उससे अभी तक उपकरण नहीं खरीदे गए। प्रोटोकॉल में हमारा स्थान चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, लेकिन हमें नीचा देखना पड़ता है। राजस्थान में हरियाणा जैसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। सर अध्यक्ष महोदय, ये दर्द जो मैं बयां कर रहा हूं, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, वो आज नहीं तो कल इससे रूबरू हम सब होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप बड़े खुशनसीब हो। आप जब सत्ता में आते हो तभी जीतते हो और हम बड़े बदनसीब हैं जो सत्ता में आए तब भी जीतते हैं, सत्ता में से बाहर रहे तब भी जीतते हैं। इसलिए इस दर्द को जितना मैं समझता हूं तो शायद आप नहीं समझते होंगे। मान्य केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा आप भी नहीं बुलाते थे, तो ये प्रक्रिया अपने को जारी रखनी है। देखिए मैं एक निवेदन करूं, ये इंस्टीट्यूशन है, हम विधायक हैं, हमें 3 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे शब्द के आगे माननीय लिखा जाता है संसदीय लोकतंत्र के अंदर। ब्लू बुक जो जारी की है प्रोटोकॉल में आपने देखी होगी, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारा जो स्थान है, एंट्री है, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं, देखिए या तो एक काम हो जाए कि आज सदन में ये तय हो जाए कि जो धराशायी विधायक है उनका एक आप इस तरह का परिपत्र जारी कर दो कि जब तक आप सत्ता में रहोगे हमें बिल्कुल नहीं बुलाएं, ताकि हमारा मान सम्मान घटे नहीं। सम्मान के दर्द को मंत्री शांति धारीवाल ने भी सम्मान दिया और विपक्ष की मांग को जायज करार दिया। उन्होंने कहा ये सभी सदस्यों के सम्मान की बात है और ये सम्मान कायम रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मोटी बात यही है कि सम्मान रहना चाहिए, निश्चित तौर पर रहना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाकायदा इत्तला होनी चाहिए, समय के अंदर इत्तला होनी चाहिए, और उनके पत्रों का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है, और फिर जैसा आपने कहा है आगे को कोई डायरेक्शंस होंगे तो उनको देखेंगे। साथ ही ये भी कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। शांति धारीवाल के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी इसे गंभीर मसला बताया और चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठक बुलाकर प्रोटोकॉल तय करने की बात कही। पास में क्या हुआ उन चीजों को मैं बहस में नहीं डालना चाहता, पर मैं भी इस पक्ष का हूं कि सदन में जो हमारे जितने भी माननीय सदस्य उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा। अब देखना होगा कि विपक्ष के दर्द पर सम्मान का मरहम कब लग पाता है, क्योंकि माननीय अपने सम्मान के हकदार हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बात धर्म पर सियासी रार की। आदिवासियों के धर्म को लेकर मरुधरा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोघरा आदिवासी धर्म कोड अलग करने की मांग की थी। अब दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने आदिवासियों के लिए अलग से ट्राइबल कोड की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में धर्म के आधार पर 6 कोड हैं, ऐसे में 7वां कोड ट्राइबल कोड होना चाहिए। विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के लिए ट्राइबल कोड से जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराएं पूरी तरह अलग है। होना नहीं होना, ट्राइबल में सारे धर्मों में ट्राइबल है, हिंदुओं में ट्राइबल है, बौद्धिस्ट में ट्राइबल है, मुस्लिमों में ट्राइबल है, और ईसाइयों में, मतलब सब में ट्राइब होते हैं। उनकी हमारी मांग है कि ट्राइबल का अलग से कोड होना चाहिए। ये जो ट्राइबल कोड है 1871 से अलग कोड था, उसमें हमारी जनगणना अलग थी। 2011 तक कोड अलग था, और पहली बार इस जनगणना के अंदर बीजेपी की सरकार ने हमारे उस जो कोड था उसको ख़त्म किया है। इसका लंबे समय पर आगे नुकसान होता है, क्योंकि उससे एक्चुअल जनगणना नहीं आती। जो भारतीय संविधान में आरक्षण है ये प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ तहसील के किसानों को अब जमीन संबंधी कार्यों के लिए उपखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी वजह है सूरतगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर देना। तहसील के 500 में से 455 गांव के डेटा का ऑनलाइन फीडिंग कार्य 6 मार्च को पूरा हो गया। दिनांक 18 मार्च 2021 को सूरतगढ़ तहसील को राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन अधिसूचित कर दिया गया है, जिसका समस्त कार्य 6 मार्च 2021 को पूरा करके सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया गया था, जिसको लाखों काश्तकारों को जिससे बहुत अधिक फायदा होगा। घर बैठे काश्तकार अपने रिकॉर्ड से अपडेट हो सकेंगे और कार्यालयों के चक्कर उनको नहीं काटने पड़ेंगे। सभी रिकॉर्ड उन्हें घर बैठे सभी प्रकार की सुविधाएं उस पे ऐप पर मिल पाएंगी। बात उस गौरैया की जिसकी आवाज सुनकर अक्सर हमारी सुबह होती थी, लेकिन बदलते हालात में ये नन्ही चिड़िया अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। एक वक्त था जब ये गौरैया घर के आंगन में चहकती दिखाई दे जाती थी। अक्सर हमारी सुबह भी इनकी आवाज के साथ ही होती थी। कभी ये चिड़िया घर में घोंसला बनाती थी, तो कभी अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। कभी घर की कांच पर चोंच मारती, तो कभी चीं चीं कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। गौरैया चिड़िया को देखने के बाद अक्सर हम अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। हमें वो याद आने लगता था कि कैसे माँ गौरैया चिड़िया के लिए दाना रखती और कैसे चीं चीं कर गौरैया आंगन में आती थी और बिना किसी डर के दाना खाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। गौरैया चिड़िया अब ना तो पेड़ पर दिखाई देती है, ना ही घर के आंगन में। हमारी बचपन की सहेली अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खबरों के मुताबिक गौरैया की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। गौरैया की घटती संख्या की वजह से साल 2010 से हर साल 20 मार्च को दुनिया में
अलग अलग जगह पर वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाने लगा। साल 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। लुप्त होती गोरैया के लिए जयपुर में कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने पिछले 10 साल में 2000 से ज्यादा आर्टिफिशियल घोंसले लगाकर इन चिड़ियों की तादाद राजधानी में 15 से 20 हजार से ज्यादा बढ़ाने का दावा किया है। गोरैया की घटती संख्या की वजह कहीं न कहीं हम, आप और बढ़ती आधुनिकता है, जिसकी वजह से आज गोरैया विलुप्त होती जा रही है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किन कारणों की वजह से गोरैया की संख्या घट रही है। दरअसल मिथेल नाइट्रेट जैसी जहरीली गैस गोरैया के लिए खतरनाक है। कीटनाशकों की वजह से इन्हें बेहद नुकसान हुआ है। रिहायशी जरूरतों के कारण घरों में अब रोशनदान नहीं है। शहरों में ऊंची इमारतों के बीच पेड़ पौधे गुम हो गए हैं। कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगे खतरनाक हैं। 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे खतरनाक हैं। इन चिड़ियों पर हमारी विकास नीतियों से अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। कुछ कोशिशें की जा रही हैं। उनसे सब सीख लेकर इस नन्ही सी जान को हमेशा के लिए गायब होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।